नमस्कार साथियों, वीएनडी धमाका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो है खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का कार्यकाल माना गया है। सल्तनत काल हम पढ़ रहे हैं, तो तुगलक वंश के अंदर हमें जो शासक पढ़ना है, पहले सबसे पहले उनका नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा जो इसका शासन है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक। तो इन शासकों के बारे में आज तुगलक वंश के अंदर पढ़ेंगे। 1320 ईस्वी से 1414 गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। कैसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, उनको कैसे पुटअप करना है, पूरा ट्रिक से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी भाई काफ़ी वीडियो के अंदर हम अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमारा हो रहा है, तो हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जो चैनल है वीएनडी धमाका, जो भी वीडियो आपने मिला है ना सारे ग्रुप में पढ़ने वाले छात्रों के पास जो है इसको शेयर कर देना भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक भाई, गयासुद्दीन तुगलक। गजल छम से गातू सीता, इस लाइन से जो हमारा पूरा गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक काल कंप्लीट होने की संभावना है। गजल छम से गातू सीता, गै से हम बना देंगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था भाई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना करके गद्दी पर बैठता है। उसके बाद जैसे बना देंगे जूना खां। जूना खां, ठीक है, जूना खां में क्या था? बंगाल जीत कर वापिस लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है भाई 1325 ईस्वी को। ठीक है, जूना खां जब ये बंगाल जीत कर गयासुद्दीन तुगलक वेस्ट बंगाल के अंदर गया हुआ था, वहाँ से बंगाल विजय करके जब ये वापस अपने घर लौट रहा था, तो इसका एक भाई था छोटा जिसका नाम था जूना खां। जूना खां ने एक लकड़ी का महल तैयार करवाया, क्योंकि उसने षड्यंत्र रचा था गद्दी हासिल करने के लिए। एक तरीके से ये षड्यंत्र जो रचा गया था इसकी हत्या करने के लिए रचा गया था, और इसमें इसको कामयाबी भी मिली। तो जूना खां ने एक लकड़ी का महल करवाया और इस ढंग से बनवाया, जैसे इसने एंट्री करी तो पूरा लकड़ी का महल उसके ऊपर गिर गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। 6 से कर देंगे 56 कोट का दुर्ग भाई। 56 कोट का दुर्ग भाई। 56 कोट का दुर्ग जो है रोमन पद्धति से बना हुआ है, रोमन पद्धति द्वारा निर्मित है भाई। ये रोमन पद्धति द्वारा निर्मित है और इसका निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन ने भाई। गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो 56 कोट के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 56 कोट के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। छम से मैं से बना देंगे हम मंगोल भाई। ठीक है, मंगोल यानी मंगोल जो है 29 बार आक्रमण किया था मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया और हर बार इनको हरा दिया भाई। हर बार हरा दिया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मंगोलों को 29 बार आक्रमण किया था। हर आक्रमण में मंगोलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक के साथ में। उसके बाद गा से बना देंगे गाजी मलिक। गा से हमारा वर्ड बनेगा गाजी मलिक। ठीक है, गा से नाम क्या बनेगा? गाजी मलिक। और तू से क्या बनेगा? तुगलक गाजी भाई।
तुगलक गाजी ये क्या है, इसके वास्तविक नाम है या बचपन के नाम है भाई। बचपन का नाम बोल सकते हो आप या इसका वास्तविक नाम बोल सकते हो। तो गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक था भाई, या इसका बचपन का नाम क्या था, तुगलक गाजी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इसके बचपन के नाम से। तो उसे हम एक वर्ड और बना सकते हैं, तुगलकाबाद। आपने बहुत बार पढ़ा है तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद यह नगर बसाया था भाई, इसने नगर बसाया, दिल्ली के पास में यह नगर बसाया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसका नाम है तुगलकाबाद। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है, सी से बना देंगे सिंचाई भाई। क्या बना देंगे, सिंचाई भाई। सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया भाई, नहरों का निर्माण। आपने देखा होगा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंचाई व्यवस्था किसने आरंभ की थी, या सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण सर्वप्रथम सल्तनत काल के किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो सल्तनत काल का जो शासक था उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक भाई, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक छोटा सा था, ज़्यादा नहीं है, गजल शमसे गातुसी था। गया का मतलब था गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 ईस्वी में तुगलक उसकी गद्दी पर बैठता है। जैसे बना देंगे जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1325 ईस्वी में 56 कोट के दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है इसके द्वारा, जो रोमन पद्धति पर आधारित होता है। मंगोलों ने इसके समय में 29 बार आक्रमण किया था, हर बार उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। गाजी मलिक इसके बचपन का नाम है, तुगलक गाजी भी इनके बचपन का नाम है। तुगलकाबाद यह नगर इन्होंने बसाया था दिल्ली के पास में। और सिंचाई के लिए इसने कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। दोस्तों अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, अच्छा अपने नोट्स तैयार कर लेना। हम पूरी हिस्ट्री जो है इस चैनल के ऊपर घेरेंगे इसके बाद 10 तारीख से भाई, ठीक है। 10 अगस्त से आपकी रीजनिंग की क्लास भी इस चैनल पे आएंगी। जो भी भाई अपनी अच्छी तैयारी करना चाहो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को दबा लेना, जैसी भी कोई नई वीडियो डलेगी तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक भाई। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे मंजू इसका महबूब वीर को दे दो, मंजू इसका महबूब वीर को दे दो। तो इस लाइन से हम मोहम्मद बिन तुगलक को कंप्लीट करेंगे। मैं का मतलब क्या हो जाएगा, महमूद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठेगा भाई, ये 1325 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर कब बैठा, तो 1325 ईस्वी में उसकी जूना खां के महल में मृत्यु हुई थी, सभी को पता है, ठीक है। और जू से बना देंगे जूना खां, जो हमने पहले पढ़ा था, लकड़ी का महल वो किसने बनवाया था, जूना खां ने बनवाया था। जूना खां ये इसका वास्तविक नाम है भाई, वास्तविक नाम, ठीक है। यो गयासुद्दीन तुगलक का भाई था जिसने षड्यंत्र रचा था और इसकी हत्या कर दी थी। तो वही जूना खां है जिसको हम किस नाम से जानेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसे बना देंगे इब्न बतूता भाई, इब्न बतूता। ये मोरक्को निवासी था भाई, ठीक है। मोरक्को निवासी था जो 1333 ईस्वी में भारत आया था, ईस्वी में भारत आया था भाई। इसके शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे सह से भाई, इब्न बतूता के सौपनशील पागल, या आप बोल सकते हो रक्त पिपासु भाई, रक्त पिपासु शासक भाई, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक कैसा शासक था, तो सह से बना देंगे सौपनशील था, पागल था या रक्त पिपासु शासक था। तो सौपनशील, ठीक है, सपने देखता था, पागल था। रक्त पिपासु का मतलब होता है करूर भाई, ठीक है, जो दूसरों के सुख दुख की अपेक्षा निर्दय भाव रखता है उसको बोलते हैं रक्त पिपासु। तो रक्त पिपासु शासक सल्तनत काल में कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक है भाई। उसके बाद पढ़ेंगे हम मैं है से हरिहर, हरिहर, और बै से बना देंगे, बू से बना देंगे बुक्का भाई, ठीक है। ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का। इन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करी थी भाई, विजयनगर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किस काल की है, तो सल्तनत काल की है। और किसने करवाई थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करवाई थी, जो किसके शासनकाल में रहते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहते थे, या हम बोल सकते हैं जूना खां के शासनकाल में रहते थे। और वी से बना देंगे विद्वान भाई, विद्वान,
विद्वान, सल्तनत काल का, सल्तनत काल का सबसे बड़ा विद्वान भाई, सबसे बड़ा विद्वान, यानी सल्तनत काल का सबसे बड़ा विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। लेकिन इसको सौपनशील और रक्त पिपासु भी कहा गया है, ये बात भी ध्यान रखना है। और वैसे बना देंगे बहमनी राज्य भाई, बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य जो है अलाउद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन दिख रहा है भाई, अलाउद्दीन बहराम शाह भाई द्वारा महाराष्ट्र में भाई, में यह राज्य बसाया भाई, यह स्थापना करी थी। बहमनी राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहराम शाह ने द्वारा करवाई गई थी महाराष्ट्र में। और किसके शासनकाल में करवाई गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में करवाई गई थी। देश बना देंगे हम देवगिरी, देवगिरी भाई, देवगिरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था, राजधानी। देवगिरी को अपनी क्या बनाया? राजधानी। और दो से बता देंगे दौलताबाद भाई, दौलताबाद। दौलताबाद में को इसका क्या करा था? नाम बदल दिया भाई, नाम बदला था। राजधानी का नाम बदल के क्या रख दिया? देवगिरी का दौलताबाद। और उसके बाद हम पढ़ेंगे थट्टा भाई, एक इंपॉर्टेंट लाइन है थट्टा। थट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1351 ईस्वी में, 1351 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की, सॉरी, जूना खां द्वारा निर्मित जो। अब पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मंजू इसका महबूब वीर को दे दे। मैं का मतलब क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसका बचपन का नाम क्या था? जूना खां था। इब्न बतूता इसके शासनकाल में भारत आया था। सौपनशील, पागल और रक्त पिपासु शासक है ये। उसके बाद हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का, इसने दो क्या किए थे? स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी, जिसका नाम है विजयनगर, जो दक्षिण भारत के अंदर है। और वैसे बहमनी राज्य कर देंगे अलाउद्दीन बहराम शाह के द्वारा महाराष्ट्र में इसके राज्य की स्थापना की गई थी। विद्वान और सल्तनत काल का सबसे बड़ा विद्वान इसको माना जाता है। और रह से बना देंगे रहिला, जो हमने छोड़ दिया था, रहिला। रहिला नामक पुस्तक लिखी थी किसने? इब्न बतूता ने इसके शासनकाल में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो रहिला पुस्तक लिखी थी। और देश से बना देंगे देवगिरी। देवगिरी को इसने अपनी राजधानी बनाया था, और जिसका नाम बदलकर उसने दो से क्या बना देंगे? दौलताबाद कर दिया। और थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1351 को। डेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 20 मार्च भाई, 20 मार्च 1351 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा फिरोज शाह तुगलक भाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक भाई, तो स्टार्ट करेंगे अब। फिरोज शाह तुगलक समझ में आ रहा होगा सभी साथिया का है? देखो भाई, जिसका समझ में नहीं आता या स्पीड ज़्यादा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, आप कोई त्रुटि है तो यहाँ पे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजा खान के द्वारा जवाला दो, फिजा खान के द्वारा जवाला दो भाई। फी का मतलब क्या है? फिरोज शाह तुगलक हम पढ़ चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक भाई 20 मार्च 1351 ईस्वी को गद्दी पर बैठता भाई, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? तो 20 मार्च 1351 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। जैसे बना देंगे, एक और बनाएंगे फैसे वर्ड, फतूहात ए फिरोज शाही, फतूहात ए फिरोज शाही। ये आत्मकथा थी भाई, क्या थी? आत्मकथा, जो किसने लिखी? स्वयं ने लिखी थी भाई, स्वयं ने लिखी, ठीक है। इसकी फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या नाम है? फतूहात ए फिरोज शाही, जो किसने लिखी थी? स्वयं ने लिखी थी, खुद की आत्मकथा दिया। जैसे बना देंगे जजिया कर भाई, जजिया कर। तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर यह कर लगाया था भाई, कर लगाया। सबसे पूछा जाता है जजिया कर किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो जजिया कर सर्वप्रथम जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आरंभ किया गया था, जो किस पर लगता था? ब्राह्मणों पर लगता था जजिया कर। और का मत न से बना देंगे नगर भाई, नगर भाई। नगर का मतलब क्या है? इसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर,
जौनपुर यह नगर बसाए थे भाई, यह नगर बसाए भाई। यह नगर किसके द्वारा बसाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर यह नगर बसाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ से हम बना सकते हैं यहाँ पर एक वर्ड? न से बना दिया। कैसे बना देंगे? कर भाई। ठीक है, इसने क्या किया था? 24 करोड़ को समाप्त करके, 24 करोड़ को समाप्त करके 4 नए कर लगाए थे भाई, 4 नए कर लगाए भाई। ठीक है, 4 नए कर कौन कौन से लगाए थे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 4 कर लगाए थे इसने। ठीक है, इसने 4 कर लगाए थे भाई। एक तो जजिया कर, खैरात कर और खुमस कर और जकात कर भाई, जकात कर। ठीक है, और एक सिंचाई कर, सिंचाई कर। ठीक है, ये कर इसके द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने 24 करोड़ को समाप्त करके कितने कर लगाए थे? तो 4 जजिया, खैरात, खुमस, खैरात या खुमस बोल सकते हो, युद्धों के ऊपर। ठीक है, युद्ध पर जो कर लगता था ना, उसको युद्ध के अंदर जब धन दौलत जो लूट के लेके आते थे, उस लूट को ऊपर जो कर लगता था उसको खुमस कर कहा जाता था भाई। ठीक है, जजिया ब्राह्मणों पर लगता था, आपको बताया होगा। सिंचाई जो हमने नहर कुएं से जो पानी देते थे उनको ऊपर लगता था, सिंचाई कर। अब आगे पढ़ेंगे इसके बाद कान के द्वारा भाई, द से बना देंगे हम दीवान ए खैरात भाई, दी से बना देंगे दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात में क्या था? विधवा एवं अनाथ लड़कियों की देखभाल के लिए एक विभाग बनाया गया था। अनाथ और जो विधवा लड़कियां थी उनकी देखभाल के लिए एक विभाग बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको क्या कहा जाता था? दीवान ए खैरात। और इसने दासों की देखभाल के लिए भी एक बनवाया था भाई। ठीक है, तो उसको बोलेंगे दीवान ए बंदगाह, दीवान ए बंदगाह। इसमें क्या था? दासों की देखभाल के लिए, दासों की देखभाल के लिए, दासों की देखभाल के लिए इसने एक विभाग बनवाया था जिसका नाम क्या था? दीवान ए बंदगाह, दीवान ए बंदगाह। ठीक है, उसके बाद रा से बनाएंगे राज्याभिषेक भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्याभिषेक। देखो एक बार थोड़ा रफ कर देता हूं। राज्याभिषेक भाई, तो इसके 2 राज्याभिषेक हुए थे सल्तनत काल में। किस शासक के 2 राज्याभिषेक हुए थे? तो 2 राज्याभिषेक। एक तो इसका हुआ था 20 मार्च को भाई, 20 मार्च 1351 ईस्वी ठट्टा में हुआ था, सभी को पता है जब उसकी मृत्यु हुई थी। और दूसरा हुआ था अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली के अंदर भाई। ठीक है, दूसरा की तो आया था यो दिल्ली के अंदर भाई। दूसरा 2 राज्याभिषेक होने वाला प्रथम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, जो सल्तनत काल का शासक था, तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ेंगे हम जवाला भाई। जवाला से पढ़ेंगे ज्वालामुखी मंदिर भाई। ज्वालामुखी मंदिर को लूट करके ज्वालामुखी मंदिर को लूट करके उसके 1300 ग्रंथ चुरा लिए भाई। ठीक है, इसने क्या कराया? ज्वालामुखी मंदिर पर ऊपर अटैक कराया। अटैक करके वहां पर बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे, उन ग्रंथों को इसने चुरा लिया, उठवा लिया और उठवा के उनका क्या कर दिया? फारसी में अनुवाद करवा दिया भाई। किस भाषा में अनुवाद करवा दिया? फारसी में अनुवाद करवा दिया, अनुवाद। ठीक है, जिसको दिलायते फिरोज शाही कहा गया भाई, दिलायते फिरोज शाही, दिलायते फिरोज शाही भाई। ज्वालामुखी मंदिर जो लूटा था उसको कहा गया था दिलायते फिरोज शाही। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था फारसी में अनुवाद। इसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1398 ईस्वी को। 1398 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? फिरोज शाह तुगलक की 1398 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो छोटा सा टॉपिक था, फिर से देख लेते हैं। फिजा खान के द्वारा ज्वालामुखी 2, फी का मतलब है फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में 20 मार्च को ठट्टा नामक स्थान पर गद्दी पर बैठता है और फतुहात फिरोज शाही अपनी आत्मकथा लिखी जाती है। जजिया कर इसने ब्राह्मणों पर लगाया था।
और कै का मतलब था कर लागू करे थे। इसने 24 करों को समाप्त करके 4 नए कर लगाए थे, जजिया, खैरात, खुमस, जगात और सिंचाई कर। और उसके बाद नए से बना देंगे। इसने बहुत सारे नगरों का निर्माण करवाया था, बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नहर हमारे HSSC एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। हिसार किसके द्वारा बसाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया। फतेहाबाद नगर की स्थापना किसने की थी, तो भी ये किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर और फिरोजाबाद और जौनपुर यह नगर किसके द्वारा बसाए गए हैं, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। उसके बाद दीवान ए खैरात, अनाथ और विधवा लड़कियों के लिए जो विभाग बनाया था उसको कहा जाता था दीवान ए खैरात। और दीवान ए बंदगा, जो दासों की देखभाल के लिए विभाग बनाया गया उसका नाम था दीवान ए बंदगा। ये दोनों विभाग किसके द्वारा लागू किए गए थे, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। आगे देखेंगे भाई द्वारा राज्याभिषेक, तो सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक है जिसके 2 राज्याभिषेक हुए थे, एक ठट्टा नामक स्थान पर और दूसरा दिल्ली में, 1 मार्च में और 1 अगस्त में। 2 शासन हुए, 2 हुए थे इसके। उसके बाद ज्वालामुखी मंदिर भाई, ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़ा था, ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करने वाला शासक कौन है, तो ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करने वाला शासक है फिरोज शाह तुगलक। और इसने क्या किया, वहाँ से 1300 ग्रंथ लगभग में आंकड़ा ये 1300 ग्रंथों को उठा लिया और उसका फारसी में अनुवाद करवाया। और उस अनुवाद को क्या नाम दिया गया था, दिलायते फिरोज शाही, ये उसका नाम दिया गया था। उसके बाद 1398 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह तुगलक की। छोटा सा टॉपिक था तुगलक वंश, ठीक है। तो आपको ट्रिक के माध्यम से आराम से समझ में आ जाएगा। और जिस भाई ने विदाउट ट्रिक पढ़ना होना तो उसने ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। वो सीधा क्या कर लेगा, संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है। जूना खा के निर्मित लकड़ी के महल में उसकी मृत्यु हो जाती है, डायरेक्ट अपना लिखता रहे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।